अगर खांसी चंद दिनों से ज्यादा देर के लिए रह रही है, ये गले की खराबी, साइनस की इन्फेक्शन, ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, उसकी वजह से भी हो सकती है। जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, खाना हजम करके सोते हैं, एसिडिटी का चांस बहुत कम होता है। और हजम करके सोएं, आम तौर पे ये खांसी इस तरीके से रुक जाती है। खांसी का आना एक बड़ा मसला है। अगर खांसी चंद दिनों से ज़्यादा देर के लिए रह रही है, तो आम तौर पे ये गले की खराबी, साइनस की इन्फेक्शन या समटाइम्स एक बड़ी बीमारी जिसको हम ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, उसकी वजह से भी हो सकती है। हमारी दुनिया में क्योंकि लोग बहुत एक्टिव नहीं हैं, जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, खाना हजम करके सोते हैं, उनको रिफ्लक्स या एसिडिटी का चांस बहुत कम होता है। पुरानी खांसी आम तौर पे क्रॉनिक साइनस इन्फेक्शन की वजह से, गले की खराबी की वजह से, एलर्जी की वजह से या गर्ड जिसको रिफ्लक्स भी कहते हैं, आजकल इसको LPR का नया नाम है, लैरिंगोफरेंजियल रिफ्लक्स, कि एसिडिटी रात को ऊपर आती है। स्पेशली वो लोग जिनका वेट ज़्यादा है, जिनका पेट बहुत नुमाया है, उनको अपनी हेड साइड ज़रूर रेस करनी चाहिए। रात का खाना कम से कम खाना चाहिए। ऑयली स्पाइसी खाना शाम के टाइम पे, डिनर टाइम पे बिल्कुल तर्क कर देना चाहिए। बहुत सिंपल खाना लेके सोएं, थोड़ा सा लेके सोएं और हजम करके सोएं। आम तौर पे ये खांसी इस तरीके से रुक जाती है। अगर खांसी किसी तरीके से नहीं रुक रही, तो फिर इसके चंद बुनियादी टेस्ट हैं, जिसमें बलगम का टेस्ट है, चेस्ट के एक्सरे हैं, ब्लड का टेस्ट ये ज़रूर करवाना चाहिए, क्योंकि हमारी दुनिया में ट्यूबरकुलोसिस, TB बहुत आम है, इसलिए बहुत सारे केस इस तरीके से ओवरलुक हो जाते हैं।